और पहलगाम में जहां पर इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया, वहीं पर स्थानीय लोग उतर आए हैं सड़कों पर, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं पहलगाम से। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है। बंद करो, 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 हिंदुस्तान हमारा है। तो ये पहलगाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहलगाम में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बाकायदा वहां पर नारे लगा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, खून खराबा बंद करो। ये संदेश पाकिस्तान के लिए है। वो सरहद पार बैठे पाकिस्तान में जो आतंकवाद के आका है ना, वो जनरल पाकिस्तान की सेना के आसिम मुनीर, जिनको मौलाना मुनीर अगर कहा जाए तो बेहतर है, जो पाठ पढ़ा रहे थे अभी इसी अप्रैल के महीने में पिछले दिनों कि साहब हिंदू और मुसलमान उसमें एकता हो नहीं सकती है और कश्मीर तो पाकिस्तान के लिए शहरत जैसा है। और जो दो राष्ट्र की वो थियरी धर्म के आधार पर बता रहे थे, उनके मुंह पर ये तमाचा है जो कश्मीर के लोग मार रहे हैं पहलगाम से। मेघा, देखिए, जिस तरीके की क्रोनोलॉजी जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, आसिफ मलिक और आसिफ मुनीर की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे सुबह से ये डिस्कशन कर रहे हैं रोमाना कि यहाँ पर लश्कर ए तैयबा, ये जो चार हम अभी चेहरे दिखा रहे हैं स्क्रीन्स पे, ये लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव्स हैं या उनके ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिन्होंने जिम्मेदारी ली है एक प्रेस रिलीज के द्वारा कल। ये चार चेहरे उनके हैं, मगर ये चार चेहरों ने ये कहानी नहीं लिखी है रोमाना। स्टोरी ये है कि ये चार चेहरे तो सिर्फ ऑपरेटिव हैं जिन्हें छोड़ा गया इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए। जो इनके सही आका हैं, जिन लोगों ने ये कहानी रची है, जिन्होंने बैठ के ये डिसाइड किया है कि इंडिया में इस तरीके की अटैक को माउंट करना है या ऐसा टेरर स्ट्राइक करना है, वो भी एक ऐसे समय पर। समय कैसा था जब, और इनफैक्ट अभी भी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस इंडिया में हैं। आज वो उत्तर प्रदेश में हैं, कल वो जयपुर में थे। और मैं ये बात कल भी मैंने कहा था, आज भी दोहराती हूं रोमाना, कि ये टाइमिंग आप देखिए। जब JD वांस ने अपनी बड़ी स्पीच कल जयपुर में वो दे रहे थे, ही वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच, उस वक्त जब वो इंडिया यूएस टाइज के बारे में बात कर रहे थे, ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारी इश्यूज चल रही हैं ट्रेड सेक्टर को लेकर, उसके बारे में बात कर रहे थे, उस वक्त, बस उसी वक्त ये टेरर स्ट्राइक होता है। तो क्या ये कोइंसिडेंस है, ये गलती से एक साथ हो गया, या ये सोची समझी साजिश थी कि जब पूरी आंखें दुनिया की एक तरफ JD वांस पर हैं कि वो भारत में जाते हैं और उनकी पहली बड़ी स्पीच वो क्या कह रहे हैं, बस उसी वक्त आप एक बड़ा आतंकी हमला करें श्रीनगर कश्मीर में जाकर, जहां निहत्थे लोगों को इस तरीके से ब्रूटली मौत के घाट उतारा जा रहा है। और उसके तुरंत बाद फिर आप देखिए, कवरेज भी पूरी आप भूल ही जाएंगे ना कि JD वांस यहां थे या प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे। सारी कवरेज कहां चली गई? कश्मीर में, पहलगाम में, क्योंकि कहानी वहां अनफोल्ड हो रही है। दर्द की कहानियां आप वहां से सुन रहे हैं, क्या हो रहा है घाटी में और अभी तक। और मुझे लगता है कि जब तक हमें यह क्लैरिटी नहीं मिलेगी रुमाना कि भारत का अगला कदम क्या होगा और कब होगा और हम क्या करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं क्विकली आपको तुरंत ये पढ़ के भी सुना देना चाहती हूं। एक बयान अभी आया है कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर शेखावत के द्वारा, और उन्होंने इस बयान में कहा, ये मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस तरीके के बयान अभी तक नहीं आए हैं। और अभी उन्होंने एक वीडियो मतलब अपना स्टेटमेंट दिया है एजेंसीज को, उसकी आखिरी लाइन में सिर्फ कह रही हूं, वो कह रहे हैं, डेफिनेटली द परपेट्रेटर्स विल बी सीइंग बिग रेपरकशन, दिस इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आ रहा है, ये बयान है शेखावत जी का, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और ये बड़ी CCS मीटिंग के पहले आप सरकार के तरफ से एक मंत्री बाहर आके ये कहता है कि हमारी पॉलिसी जो है टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उन्होंने ये कहा, द PM रिटर्न फ्रॉम सऊदी लीविंग द टूर एंड द होम मिनिस्टर रश टू श्रीनगर, द वे दे हैव रिस्पॉन्डेड इट शोज द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड द PM and the HM have said the strictest punishment will be ensured for this act. Earlier as well, there was surgical strike. India had given a clear message to the world that any activity going on against India from within and outside India is not going to tolerate it. Definitely the perpetrators will be seeing big repercussions. तो ये एक
स्टेटमेंट बड़ा है, अहम है। आपको एक तरीके से इंडिकेट किया जा रहा है कि भारत सरकार क्या रुख अपनाने वाला है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, आपने केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया, मैं तो कहती हूँ खुद गृह मंत्री और उनकी तरफ से जी। जो सोशल मीडिया पर मैसेज साझा किया गया है, उसकी जो आखिरी पंक्ति है, जो लास्ट लाइन है, सेंटेंस है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, द कल्प्रिट्स ऑफ दिस डास्टर्डली टेरर अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड। अपने आप में ये सारी की सारी कहानी जो है, भारत सरकार का जो रुख है आगे क्या होगा उसको साफ कर रहा है कि जो इस आतंकवादी हमले के गुनहगार हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, वो बचेंगे नहीं, उनसे चुन चुनकर हिसाब होगा। भारत सरकार की तरफ से यह संदेश बार बार दोहराया जा रहा है। और इस बीच महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो 4 आतंकवादी पिछले दिनों जिनकी तस्वीर सामने आई थी, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी थी और ये जानकारी हमारे पास थी कि साहब इस तरीके के ये आतंकवादी हैं, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं। और फिर पहलगाम में वो आतंकवादी हमला जो बीते कल होता है, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद चश्मदीदों के आधार पर वहां पर जिस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और चश्मदीद जो आतंकवादियों की तस्वीरें स्केच के जरिए उकरवाते हैं, वो हूबहू इन्हीं आतंकवादियों से मिलती हुई, मेल खाती हुई। इसलिए अपने आप में ये मामला अब और गंभीर और संगीन होता हुआ, क्योंकि ये चारों पाकिस्तानी, ये चारों घुसपैठ करके भारत में आए हैं और इनके खिलाफ हिंदुस्तान एकजुट है। ये कश्मीर के लोग हैं, ये आम कश्मीरी है जो साफ तौर पर सड़क पर उतरा हुआ है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि नहीं, हमारे नाम पर नहीं, हमारे कंधे का इस्तेमाल नहीं होगा, हम हिंदुस्तानी हैं। ये नारे इस वक्त पहलगाम की सड़कों पर आम कश्मीरी हिंदुस्तानी सड़क पर उतरकर लगा रहा है और इसका संदेश सरहद पार तो जा ही रहा है, पूरी दुनिया में भी जा रहा है। वो जो पाकिस्तान का इस बार मंसूबा रहा होगा टाइमिंग को देखते हुए कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में हैं, जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत के दौरे पर हैं, उस वक्त किसी तरीके से कश्मीर को केंद्र में ले आया जाए। नीरज राजपूत, पाकिस्तान का यही दांव इस बार उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस बार कश्मीर का बच्चा बच्चा सड़क पर आकर कह रहा है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये खून खराबा बर्दाश्त नहीं करेंगे और कश्मीर की जमीन से ही पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। नीरज, देखिए रोमाना, ये पाकिस्तान की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उनको भी ये लगने लगा था कि ये कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर की जो अवाम है, ये भारत के साथ हो गई है। जो अभी तक वो मानते आए थे कि कश्मीरी जो है पाकिस्तान का साथ देंगे, ये कश्मीरी जो है पिछले 5-6 साल में ये भारत के साथ हो गई है। उनको दिखाई देने लगा है कि किस तरह से विकास यहाँ पर हो रहा है, किस तरह से धारा 370 हटने के बाद जो कश्मीर है, कश्मीर के लोग हैं मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। देश के लोगों ने उनको कैसे हाथ खोलकर, उनका बाहें फैलाकर उनको स्वीकार किया है, ये सब उनको कहीं ये रास नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट, जैसे कि लाखों की तादाद में से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ कश्मीर में पहुंच रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी में, उनकी अर्थव्यवस्था में उनको फायदा हो रहा था। ये बात जो है पाकिस्तान को नागवार गुजरी और पाकिस्तानी सेना को नागवार गुजरी और इसीलिए उन्होंने दो तरफा जो मार करने की कोशिश की, हमला करके। एक तो ये कि पर्यटक यहाँ पर आए नहीं, भारत का जो कहना है कि शांति आ गई, वो नहीं आए। दूसरा ये कि पर्यटक यहाँ पर नहीं आएंगे तो कश्मीरी लोगों को ही परेशानी होगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और साथ ही यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, डल लेक हो, सब जगह इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों को भी वो पनिशमेंट देना चाहते थे, उसी का नतीजा ये हमला हुआ है। लेकिन कश्मीर के लोगों ने साफ कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान की बात नहीं सुनेंगे, वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को समझ चुके हैं। और रोमाना, हमारे कश्मीर के साथ ही जो पीओके के लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि अब वो पाकिस्तानी सेना की बातों में बरगलाने में नहीं आएंगे। इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि भारत का झंडा जो है वो पीओके में वहां के लोग लहरा रहे हैं। वहां के लोग सार्वजनिक तौर पर साफ तौर से कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी आर्मी है, खुफिया एजेंसी, आतंकी संगठन है। ये लोग अपने लोगों को क्यों नहीं, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं कश्मीर में जिहाद के लिए? ये गरीब लोगों के लोग बच्चों को क्यों जिहाद के लिए भेजते हैं? उसी का नतीजा है ये कि पाकिस्तान ने हमास के साथ मिलकर इतना बड़ा हमला किया है, ताकि दुनिया को दिखा सकें, कश्मीर को दिखा सकें, भारत को दिखा सके। और पीओके के लोग जो खिसक रहे थे, उनकी जमीन खिसकने वाली थी पाकिस्तान की और पीओके खिसकने वाला था उनके हाथ से, उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है ताकि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान की अवाम है उसको एकजुट रखा जाए भारत के खिलाफ।